बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टिक टॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार और बड़ी वजह सामने आ गई, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की हुकूमत को वार्निंग, गैर शरई बिल वापस लिया जाए वरना तहरीक लब्बैक अगले लाएमल का ऐलान करेगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि इस्लामाबाद में टिक टॉकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, इस बच्ची की उम्र 17 साल थी और इसका ताल्लुक चित्राल से था। तो जैसे ही ये खबर सामने आई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें होना शुरू हो गई कि इस बच्ची को क्यों कत्ल किया गया है। तो आज इसी हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है जिसने सना यूसुफ को कत्ल किया था। नाज़रीन कराम, पुलिस की जानब से ये बताया गया है कि ये शख्स मुसलसल सना यूसुफ के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, मगर सना यूसुफ मुसलसल इसको इनकार कर रही थी। तो यही बात इस जहनी मरीज दरिंदे को अच्छी नहीं लगी और इसने इस बच्ची का कत्ल कर दिया। अब नाज़रीन कराम, ये तो अच्छी खबर है कि पुलिस ने चंद घंटों बाद ही इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके बाद होना ये चाहिए कि इस केस का एक स्पीडी ट्रायल हो और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाकर इस कातिल को सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके और ना ही किसी और बच्ची की जान इस तरह जाए। और अगर नाज़रीन कराम, इस केस को भी सालों तक चलाया गया और इसका फैसला ना हुआ तो आइंदा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और बच्चियों की जानें इसी तरह जाती रहेंगी। तो ज़रूरी ये है कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला किया जाए और इस दरिंदे को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को क्यों वार्निंग दी है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक कानून पास किया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कम उम्र बच्चों की शादियां कराएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही इस बिल को पास किया गया तो उसके बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस बिल को मुस्तरद किया और कहा कि यह बिल गैर शरई है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि जब रियासती इदारे ने ही इस बिल को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये बिल गैर शरई है, तो आखिर हुकूमत और हुक्मरानों की क्या मजबूरी थी कि इस गैर शरई बिल को पास किया गया। इसी तरह तमाम मसालक के उलमाए कराम ने भी इस बिल को मुस्तरद किया है और कहा है कि ये गैर शरई बिल है। यानी कि नाज़रीन कराम, तमाम मसालक के बड़े बड़े उलमाए कराम इस बात पर मुतफिक हैं कि हुकूमत की जानब से जो बिल पास किया गया है वो गैर शरई है। इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से भी एक अहम वीडियो बयान जारी किया गया है और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस गैर शरई बिल को वापस लिया जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ने अपने बयान में कहा कि हमारा हुकूमत को मशवरा है कि फौरी तौर पर इस बिल को वापस लिया जाए। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर कोई भी गैर शरई कानून पास नहीं हो सकता। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि अगर इस गैर शरई बिल को वापस न लिया गया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। इसी हवाले से चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी अपने खिताब में कहा था कि हुकूमत की जानब से जो बिल
پاس کیا گیا ہے یہ غیر شرعی ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر کوئی بھی غیر شرعی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک سمیت تمام مذہبی جماعتوں اور علماء کرام کی جانب سے ایک ہی بات کی گئی ہے کہ یہ بل غیر شرعی ہے اور اس کو واپس لیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب حکومت اتنے اہم معاملے پر کوئی بل پاس کرنے جا رہی تھی تو اس سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا؟ آخر حکمرانوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت اس حوالے سے اپنا کیا موقف دیتی ہے۔ مگر ناظرین کرام، ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بل غیر شرعی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے آج تحریک لبیک پاکستان سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان ایکس پر بھی ایک ٹرینڈ چلا رہی ہے جہاں پر حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس غیر شرعی بل کو واپس لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔